आज भोर हम लोगों ने साथ साथ में चाय पी। उसके बाद हम लोग साथ साथ नदी पर गए। आज थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी। बारिश का सहयोग भी लेकर के हम लोगों ने नदी को निहारा है। गीली चट्टान पर हम लोग बैठे हैं और नदी के प्रवाह को बहता हुआ देखते हुए हम खुद को भी देख रहे थे। अपने भीतर जो हलचल हो रही थी उसको देख रहे थे और कठोर चट्टान पे बैठ करके उस मय को भी देख रहे थे कि जो बिल्कुल भी हमारे जीवन में हिलता डुलता नहीं है, जो हमेशा भीतर बना रहता है। उसके बाद हम लोग साथ साथ सैर के लिए निकले। मौसम और रास्ता प्रतिकूल होने के बाद भी हम लोग काफी दूर तक साथ साथ गए। हमने धान के खेत देखे जिसमें कि फसल आ गई है, जिसमें दाने आ गए हैं। बहुत सारे हम लोगों ने फूल भी देखे, उनका रंग देखा, उनकी कोमलता महसूस की। और संयोग से एक घर में हम लोगों को आतिथ्य भी मिला। एक माँ ने हम सब लोगों को चाय पिलाई बड़े प्रेम से, जहाँ पर बैठे हुए हम लोगों ने गौरैया को उड़ता देखा। बहुत सारी गौरैया वहाँ पर दाना चुग रही थी और उनको हम लोग उड़ता हुआ देख रहे थे। यहाँ एक प्राचीन शिलालेख है, वहाँ पर भी हम लोग साथ साथ में गए। साथ साथ वहाँ पर चट्टान पे लिखा हुआ हम लोगों ने शिलालेख देखा और बड़ी सावधानी से हम लोग वहाँ से लौटे। इन 7 दिनों में हम सब लोग बाहर तो साथ साथ चल ही रहे हैं, भीतर भी साथ साथ चल रहे हैं। भीतर भी हम जो चीज खोज रहे हैं उसको एक दूसरे से बांटते हुए चल रहे हैं। कल साथ साथ चलते हुए हम लोगों ने एक चीज का पता लगाया था कि हमारे जीवन में दुख है, जो कि हम सब लोगों ने निरपवाद रूप से स्वीकार किया था कि हमारे जीवन में दुख है। फिर हम लोग वह दुख क्या है उसके अन्वेषण में साथ साथ आगे बढ़े। तो उसमें हमारे हाथ में बात आई थी कि कुछ ऐसा है जो विजातीय हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जीवन दुख में है। फिर थोड़ा हम लोग साथ साथ आगे बढ़े तो एक बात हाथ में फिर आई कि अगर कोई भी चीज विजातीय है तो उसको सजातीय बनाने के लिए या उसको सही धारा में लाने के लिए सबसे पहले हमें उसे समझना पड़ता है कि वो किस भांति विजातीय है, कहाँ से चूक हुई है जिससे कि वह विजातीय गुणधर्म हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। हम जो विजातीय है उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं और न ही उसका हम समर्थन कर रहे हैं। इस तथ्य को हम लोग भली भांति साथ साथ देखते हुए चल रहे हैं कि विजातीय होना
कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी निंदा की जा सके। जो चीज भी जाती है एक जगह पर है, वह दूसरी जगह फिट बैठती है, दूसरी जगह सजाती ही बैठती है। लेकिन जहां पर हमारा जीवन है वहां पर कुछ ऐसा विजातीय हो गया है जिसे हमें समझना है। और जब भी हम किसी चीज को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो पहला हमारा काम होता है वह है उस चीज को भली भांति देखना, भर आंखों से देखना। तो जब हम दुख को, कल हमने साथ साथ इस बात का भी पता लगाया कि जब हम लोग दुख को देखते हैं तो एक बात और हाथ में आती है कि दुख स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ दुख नहीं है, दुखी होने वाला भी दुख के साथ जुड़ा हुआ है। दुख और दुखी, यह दोनों ही चीजें साथ साथ हैं। तो जब हम दुख को देख रहे हैं, दुख को समझ रहे हैं साथ साथ, तो इसमें एक बात हमारे हाथ में आती है कि हमको दुख के साथ साथ वह जो दुखी है उसको भी समान रूप से समझना होगा। जब हम दुख को समझ रहे हैं तो हमको वह जो दुखी है उसको भी साथ साथ समझते चलना पड़ेगा। फिर हम लोग इस छानबीन में साथ साथ आगे बढ़े। यह बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम साथ साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन वह साथ साथ कुछ ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बात हम मान करके चल रहे हैं। हम अपने अंदर उसका सत्यापन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने अंदर उस चीज को देखते हुए चल रहे हैं कि हाँ, यह ऐसा ही है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत निष्कर्ष नहीं है। हम सब यह देखते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो दुख देखने के साथ साथ जो दुखी है उसको भी समझने के लिए जब हम उसका अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि दुख से जो दुखी है वह अलग है। यह हमारी समझ में पहले से रखा हुआ है। वह जो दुखी है यानी मैं और दुख, उन दोनों के बीच में एक विभाजन है। विभाजन है इसलिए अंतराल है। तो जबकि हम दुख की पूरी संरचना को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें यह बात हाथ में आती है कि दुख भी समझना है और वह जो दुखी है उसको भी समान रूप से समझना है। और दोनों के बीच में जो विभाजन है, जो अंतराल है, उसकी भी प्रकृति हमको समझनी है। यहां समझने से आशय है जागना, होश में आना। कल हम लोगों के अन्वेषण में यह चीज भी प्रकाश में आई थी कि बाहर हम किसी भी चीज की खोजबीन करते हैं तो उसमें हमें बहुत जागृत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम स्वयं को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी दुख को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें स्वयं का होना अपरिहार्य तथ्य है, तो वहां पे एक ही चीज हमारे
लिए सहयोगी हो सकती है उस अन्वेषण के लिए जागरण, होश। यानी हम अपने जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसके प्रति जागृत हो रहे हैं, चाहे वो विचार हो, हमारी भावनाएं हो, हमारी अनुभूतियां हो। और साथ साथ हम उस केंद्र के प्रति, उस मैं के बोध के प्रति भी जागृत हो रहे हैं, होश में आ रहे हैं, जिसे ये सारे दुख घटते हैं। दुख जिसमें समूची संरचना शामिल है, विचार, भावनाएं, और अनुभूतियां। हमारे अन्वेषण में कल एक बात और प्रकाश में आई कि यदि हम मैं का अवलोकन कर रहे हैं, वह केंद्र, वह मैं का बोध, उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो उसके लिए यह प्रश्न खड़ा होता है कि वह कौन है जो मैं का अवलोकन कर रहा है। यदि यह वही मैं है जो कि महत्वाकांक्षी है, जो कुछ पाने के लिए, कुछ होने के लिए आगे बढ़ता है, तब यहां भी उसके अंदर कुछ पाने की आकांक्षा, कुछ होने की आकांक्षा रहेगी। और फिर तो यह वही प्रक्रिया होगी जो पहले बाहर के जगत में, जिसे हम ऐश्वर्य का जगत कहते हैं, तृष्णा का जगत कहते हैं, वही प्रक्रिया फिर हम उसी प्रक्रिया में बांधे जाएंगे, उसी के चंगुल में वापस गिर पड़ेंगे। बस विषय वस्तु बदल जाएगी। पहले हम कोई बड़ा पद चाहते थे, अब हो सकता है कि हम ऐसा समाधान चाहते हैं जो कि जिसमें कि दुख नहीं होता है, जिसमें संबंधों में कलह नहीं होती है। तो ऐसा कोई हम एक उद्देश्य बना लेंगे और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खुद को देखने लगेंगे। तो यह छिपे हुए द्वार से उसी मैं का पुनरागमन हो जाएगा। तो हमारे हाथ में आई यह बात कि हाँ, जागृत जब हम होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें सुधर जाती हैं, लेकिन फिर भी वह जो मैं का बोध है उसका संपूर्ण अवलोकन नहीं हो पाता है। वह कहीं हमारे हाथ से छिटक जाता है। तो फिर हम साथ साथ आगे बढ़े। साथ साथ हमने एक बात और खोजी कि बजाय सीधे हम जागृत हों, सीधे होश में आए, क्या यह प्रश्न हम उठाएं कि बेहोशी क्या है? हम बेहोश हैं, इस बात को जानना क्या उपयुक्त होगा, जिसमें कि मैं का संपूर्ण अवलोकन भी हो और मैं को बने रहने के लिए छिपे द्वार से कोई जगह भी ना मिले।
तो हमने पाया कि हाँ, यह अचूक उपाय सिद्ध हो सकता है। उपाय नहीं, यह अचूक अवलोकन का ढंग सिद्ध हो सकता है, जिसमें मैं को बने रहने के लिए मैं की बने रहने या मैं की पूरी संरचना का अवलोकन हो जाएगा, समझ लिया जाएगा। कई मित्रों ने कल इस बात पर प्रकाश डाला, व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने मैसेज किए हैं और व्यक्तिगत रूप से यह बात साझा भी की है कि उनके अंदर एक मौन घटित होने लगा जब वे इस प्रक्रिया में उतरे। उनके अंदर ऐसा लगा कि दुख की एक जो सतत धारा थी वह अचानक टूटने लगी। कई मित्रों ने इस पर यह भी प्रकाश डाला है कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कि वो बेहोश हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो बेहोशी में हो रहा है। कई मित्रों ने कहा कि उन्होंने पहली बार वर्षा की आवाज सुनी, पहली बार नदी की धारा की कलकल सुनी। ऐसा लगा कि उन्होंने पहली बार पहाड़ को देखा है। फिर कल हम लोगों ने एक प्रयोग भी किया था छोटे छोटे समूह में संवाद करने का, जिसमें दो व्यक्ति हों। तो उसमें हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि हमारे अंदर क्या सचमुच बेहोशी है। तो उसमें यह बात हाथ में आई कि जब हम सुनते हैं तो हमें शब्द सुनाई नहीं पड़ते, जो ध्वनि शब्दों के माध्यम से निकलती है वह ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ती है। ध्वनि के पीछे जो भाषा है, भाषा के पीछे जो आशय है, आशय के पीछे जो चित्त में एक ख्याल उठता है कहने का, सुनने का, वह तो बहुत दूर की बात है। हमको जो कानों पर आवाज पहुंच रही है वही नहीं सुनाई देती है, और जैसे ही हम उस पर थोड़ा सा सुनने की कोशिश करते हैं पूरी बात खो जाती है जो हम सुन रहे होते हैं। और जब हम बोलते हैं हमको कुछ भी नहीं पता कि हम क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मशीनी प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही है, कोई मशीन काम कर रही है और उससे वह बस बोलती चली जाती है। न तो हमें अपने चित्त पे उठ रहे उन ख्यालों का पता होता है जो बोले जा रहे हैं, जिनको शब्द दिए जा रहे हैं, और न ही जो हम बोल रहे होते हैं उसकी हम जो ध्वनि है उसके प्रति हमारे अंदर कोई भी होश होता है, कोई भी सजगता होती है। इसी प्रश्न के साथ कल दिन भर हम लोग चले। हम लोगों ने जो दिन भर के क्रियाकलाप थे उसमें यह प्रयोग किया, अपनी तरफ देखते हुए कि सच में हमारे जीवन में गहरी बेहोशी है। हम कहने में, सुनने में, देखने में बहुत गहराई से बेहोश हैं। हम क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वह सब एक यांत्रिक गति से चल रहा है जिसका हमें दूर दूर तक कोई पता नहीं है। कल रात्रि में जिस प्रश्न के साथ हम लोगों ने विदा ली थी वह यह था
कि जो भी हमने अन्वेषण किया है, क्या ये तत्वतः अन्वेषण है या हमने सिर्फ सोच विचार किया है? हमने बस मनन किया, थोड़ा बहुत होश का प्रयोग हुआ और हमने पाया कि हाँ, यह चीजें ऐसी हैं। सोच विचार का थोड़ा उपयोग है, लेकिन इतना उपयोग नहीं है कि सोच विचार हमारे जीवन की पूरी धारा को बदल सके। तो फिर सवाल कल आया था कि हमारा जीवन दुख है, बेहोशी है, यह चीज, यह तथ्य, यह ज्वलंत वास्तविकता हम सोच रहे हैं या यह हमारा सीधा बोध है कि हम बेहोश हैं? अगर यह बात सिर्फ सोच विचार है तो इससे कोई भी क्रांति हमारे जीवन में घटने वाली नहीं है। हो सकता है कि हम विद्वान हो जाएं, हम अपने तर्कों से दूसरे लोगों का मुंह बंद कर दें, हम वाद विवाद में विजयी हो जाएं, लेकिन हमारा जो जीवन है उन्हीं दुख के सड़े गले गलियारों में घूमता रहेगा। तो आज की इस बैठक में मैं चाहूंगा कि आप सब मित्र मेरा भी सहयोग करें और अपना भी सहयोग करें। सबसे पहले अपना सहयोग करें कि जीवन में दुख है, यह बात वास्तविकता है। ऐसी वास्तविकता जैसे जब आपके घर में आग लग जाती है, आप सीधा कर्म में उतरते हैं। आपको यह खबर हो जाती है कि आपने गलती से विष खा लिया है, तो फिर आपके जीवन में कर्म घटित होता है, सोच विचार नहीं। तो हमारे जीवन में दुख है, यह बात सोच विचार है जिस पर आप मंथन करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, फिर कुछ निर्णय लेने वाले हैं, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है और हम सब लोग वैसा करते हुए चले आए हैं और वैसा करते हुए बने रह सकते हैं, जो कि किन्हीं अर्थों में बेहोशी की प्रक्रिया ही है। या दुख की ही प्रक्रिया है। तो मेरा सवाल है आप सब लोगों से कि जीवन में दुख है, वही दुख नहीं जब आप जिसे प्रेम करते हैं और वह व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं बैठता, जिसे आप पसंद करते हैं वह आपके हिसाब से नहीं चलता। क्या तभी दुख है? या जब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी दुख है? वह जो मैं का बोध है वह भी दुख है।
हमारे मन की, हमारे लाखों लाखों सालों की जो हमारे पूर्वज जीते आए हैं, उसकी संस्कार ग्रस्तता का, उसकी सिखावन का एक और भी हमारे ऊपर गहरा असर है। वह है कि दुख की प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठा लेना, दुख के साथ जीने के लिए अपने को राजी कर लेना। और हम इस कदर राजी हो गए हैं दुख की संरचना के साथ, जीवन इस तरीके से उसमें रच पच गया है कि हमको कभी ख्याल भी नहीं आता कि जीवन में दुख है। यह तो हम लोग थोड़ा साथ साथ चल करके अन्वेषण कर रहे हैं तो बात पकड़ में आ रही है कि हाँ, जो हम जी रहे हैं वह तो दुख है। अन्यथा आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के जीवन में ऐसे बहुत सारे संस्मरण होंगे जिसमें आपने पाया होगा कि कोई व्यक्ति क्रोध में दिन रात जलता है और उसको अपने जीवन का अंग मानता है। कोई व्यक्ति दिन रात लालच से भरा हुआ रहता है, उसके सारे कर्म जो है वो उसमें लोभ बना रहता है और उस लोभ को वह जीवन का अंग मानता है। उसके अंदर कभी प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि ऐसा भी जीवन हो सकता है जो लोभ से, लालच से मुक्त हो। कोई व्यक्ति दिन रात जिन्हें वो अपना कहता है, उनके प्रति मोह से आबद्ध रहता है, ग्रसित रहता है और उसको वह जीवन का अंग मानता है। ये सब कोई जब शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो ये सब हमारी ही गाथा है। कोई व्यक्ति यहाँ इस कमरे के बाहर जो है उसकी बात नहीं, हम सब की यह गाथा है, हम सब की ये कहानी है। जैसे बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, मधुमक्खी के साथ जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं, जहरीले सांपों के साथ जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं। उनके शरीर में इतना विष घुल जाता है, अपने शरीर को इतना वो विषाक्त कर लेते हैं कि उनके ऊपर विष का भी असर नहीं होता। पर शरीर तो चोट खाता है ना। विष के लिए शरीर नहीं बना है। यदि मैं अपने शरीर में सर्प का विष डालता हूं तो मेरा शरीर सर्प के विष के लिए नहीं बना है। वह किसी तरह उसके साथ रहने के लिए अपने को राजी कर लेगा, पर अंदर चीजें उसके बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। गुजरात में एक सुल्तान हुआ, महमूद बेगड़ा। वो बहुत खाना खाता था और उसको खाने का ऐसा नशा था कि वो खाना खाता था और इसके बाद अपने खाने की टेबल पे उसने पंछियों के पंख रखवाए थे। वो पंछियों के पंख अपने मुंह में डालकर वमन कर देता था। सारा खाना जो खाया रहता था उसको बाहर कर देता था और फिर खाना खाता था। तो उसके जो चिकित्सक थे, जो उसके हकीम थे, उन सब ने सलाह दी कि हो न हो इनके ऊपर खतरा है कि कोई इनको विष दे दे। और ऐसी एक आध बार संभवतः कोशिश भी हुई जब उसको विष दिया गया खाने में, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन थे और वो इतना खाना खाता था कि कहीं से उसको बस पता चल जाए कि कोई व्यंजन वहां बनता है तो दूर दूर ईरान से, भारत से वो खाना मंगवाता था। वो खानसामों को दूर दूर से बुलवाता था। तो वहां के जो उसके
मंत्री थे, उनको बहुत संदेह था कि इतना ज्यादा यह लत किसी न किसी दिन इनके लिए मृत्यु का कारण बन जाएगी। इसलिए उन्होंने उसको उस सुल्तान को थोड़ा थोड़ा विष देना शुरू किया। उसके शरीर में उन्होंने इतना विष डाल दिया जिससे कि एक जहर, मतलब घातक से घातक जहर भी जब एक बार उसको दिया गया तो उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कहीं ऐसा हमारे साथ भी तो नहीं है कि दुख की मय की धारा हमारे अंदर लाखों सालों से इस तरीके से पैबस्त हो गई है, इस तरीके से घुल मिल गई है कि हमको अब पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन में जहर है और पीड़ा है, संताप है। पर भले हमको न पता चले, पर जीवन बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाता है। जो छोटी छोटी हमको झलकें आती हैं, कभी आप जाते हैं एक बिल्कुल अद्भुत छटा देखते हैं जो हमको स्तब्ध कर देती है। वहां पे क्षण भर को जब हमारा ये जो मैं का बोध है थोड़ी देर के लिए निलंबित होता है तो उसकी अमिट छाप हमारे अंदर पड़ जाती है। हो सकता है कि अगर मैं की पूरी संरचना से, दुख की संरचना से सिर्फ उस क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य से या घटना से ही नहीं, हमेशा के लिए यह जो हमारे अंदर मैं का लगातार चलने वाला बोध है यह टूट जाए, यह भंग हो जाए, यह पूरी प्रक्रिया समझ के साथ ही इसका अवसान हो जाए, तो हो सकता है कि हमारा जीवन कुछ ऐसा ही हो जिसमें सारी चीजें बिल्कुल भी अभिनव रूप लिए हो। क्षण क्षण हमारे जीवन में सृजनात्मकता हो, हमारा जीवन ही एक ऐसी रचनात्मक गाथा हो जैसी कि जो कि संपूर्ण अस्तित्व में फैली हुई है। हमको यह ख्याल ही नहीं है कि जीवन के नाम पे हमसे क्या चूक हुई है, क्या हम वंचित हो रहे हैं। वह तो थोड़ा बहुत जब हम अपने अंदर झांकते हैं, देखते हैं, ठहरते हैं, तो यह बात आती है, अरे मैंने तो कभी फूल देखे ही नहीं है जिस तरीके से आज देखा, मैंने तो खुद को ही नहीं कभी देखा है जिस तरह से आज देखा। तो सोचिए, पूरा जीवन अगर इस तरीके से सृजनात्मक हो जाए तो कैसी प्रचुर मात्रा में हमारे पास क्या उसको कहें कि क्या होगा। वो सब जब तक दुख की संरचना है उसके पहले वो सारी चीजें कहना हमारे लिए सिर्फ बातचीत है। तो हम आज का यह सत्र अब आप सबके सामने रख रहे हैं कि क्या सच में हमें इस बात का एहसास है कि जीवन दुख है, या हम सोच रहे हैं। एहसास होने का मतलब है कि जब आपको एहसास है कि आपकी जेब में आपने बिच्छू डाल लिया है तो आप चैन से नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं सिर्फ कि हाँ जेब में बिच्छू हो सकता है, पड़ा हो या नहीं हो, ख्यालों में है, तो हो सकता है बड़े मजे से बैठे रहे। तो क्या उसी तरीके से हम यह देख रहे हैं कि यह जो हमारे अंदर मैं का बोध चल रहा है यह दुख है। यह जो धारा मैं की बनी हुई है, उठते बैठते सोते जागते, वह दुख है। जी।